आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 3 देखने वाले हैं। तब बोर्ड पर ध्यान देना है सवाल नंबर 3 के लिए। तब बोल रहा बाबू, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो बोर्ड पर ध्यान देना है। अगर प्रश्न में अधिकतम लगा रहे तो क्या निकालेंगे? एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। किसका एचसीएफ निकालेंगे? तो 616 और किसका? 32 का। कैसे निकालेंगे? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। कैसे निकालेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है बाबू? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है? तो भाज्य है। बी क्या है? भाजक है। क्यू क्या है? भागफल है। और आर क्या है? तो शेषफल है। तो बोर्ड पर ध्यान देना है बाबू, जो बड़ा रहेगा वह ए के मान कहलाएगा। तो ए के मान कितना है? 616। आगे बी के मान कितना है? 32। क्या है? 32। तो ए के मान कितना है? 616। तो लिख देते हैं ए बराबर 616। आगे बी के मान कितना है? तो 32। लिख देते बाबू बी बराबर कितना है? 32। इसका एचसीएफ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। क्या होता है बाबू? तब बोलिएगा सर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर काम कर लेते हैं। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। बहुत हल्का है, बहुत हल्का है। ए क्या है बाबू? भाज्य है। तो भाज्य को हम लोग क्या करेंगे? भाज्य की जगह लिख देंगे। बी क्या है बाबू? भाजक। तो भाजक को क्या करेंगे? भाजक की जगह लिख देंगे। अब क्या करना है बाबू? 32 इसमें भागा लगाना है। हाँ, जब तक लगाएंगे जब तक कि 0 ना हो जाए। जब 0 हो जाएगा बाबू तो अंतिम भाजक क्या कहलाता है? एचसीएफ। क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। तो बोर्ड पर ध्यान दो। अगर ध्यान दो बाबू, 2 मार्तिस लगाएंगे ने तो 61 से ज्यादा हो जाएगा। तो कितना मार्तिस लगाएंगे बाबू? 1 मारते से। तो 32 एक कम क्या होगा? 32। अब क्या करेंगे? घटाएंगे। तो ध्यान दो बाबू, 1 में से 2 नहीं घट रहा। तो जानते हो इससे पैंचा लिया। जब पैंचा लिया बाबू तो ये कितना हो गया? 11। 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। ये कितना हो गया बाबू? 5। 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अभी उतरने वाला है, इसको उतार दो। पहले सबको उतारते बाबू, यानी छो को क्या करेंगे? उतार देंगे। अब ध्यान दो बाबू, 32 को अगर 9 मार्तिस लगाएंगे ने तो कितना होगा? तब बोलिएगा सर हो जाएगा 288। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। अब क्या करेंगे? तो घटाएंगे। 6 में से 8 नहीं घट रहा बाबू, तो क्या करना है? पैंचा लेंगे। तो एक ये पैंचा लिया बाबू तो कितना हो जाएगा? 16। 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। आगे ये हो गया 8 बाबू। 8 में से 8 जाएगा क्या होगा? खटखुट। 2 में से 2 जाएगा तो खटखुट। अब ध्यान दो, क्या करना है बाबू? लिखना है। एक क्या है बाबू? भाज्य है। भाज्य के मान कितना? 616 बराबर बी क्या है बाबू? भाजक। भाजक के मान कितना है? 32। और ये दोनों के बीच में कौन चिन्ह रहेगा बाबू? गुना का। क्यों क्या है? भागफल। भागफल के मान कितना है? 19। प्लस है तो प्लस बाबू आर। आर क्या है? शेषफल। शेषफल के मान कितना है? 8 है। ध्यान दो बाबू, शेषफल के मान 0 क्या हुआ? नहीं हुआ। तो क्या करेंगे? और लगाएंगे। 8 है तो यहाँ 8 रहेगा और 32 को क्या करेंगे? यहाँ पर उतार देंगे। तब बोलिएगा सर जी 8 का अगर 4 मारते पढ़ेंगे ने हो जाएगा कितना बाबू? 32। और 2 में से 2 गया, हो गया 0। अब क्या करेंगे? लिखेंगे बाबू। पहले क्या लिखना है? भाज्य। तो भाज्य के मान अबरी कितना बाबू? 32 है बराबर बी क्या है बाबू? भाजक। भाजक के मान अबरी कितना है? 8 है। और ये दोनों के बीच में कौन चिन्ह रहेगा बाबू? गुना के। क्यू। क्यू क्या है बाबू? भागफल। भागफल के मान कितना है? 4 है।
प्लस है तो बाबू प्लस रहेगा। आर क्या है बाबू? शेषफल। शेषफल के मान कितना आ गया? 0 आ गया। तो बताए थे बाबू जब शेषफल के मान 0 आ जाएगा तो अंतिम भाजक क्या कहलाता है? एचसीएफ। तो अंतिम भाजक कौन है बाबू? 8 है। कहने की मीनिंग ये हुआ बाबू जब शेषफल के मान 0 आ जाएगा ने तो जो 3 नंबर पर रहेगा वही क्या कहलाता है? एचसीएफ। तो देखो बाबू 3 नंबर पर कौन है? तब बोलिएगा सर 1 2 3। 3 नंबर पर कौन है बाबू? 8 है। तो 8 क्या कहलाएगा? एचसीएफ। तो ध्यान दो बाबू अधिकतम स्तंभों की संख्या कितना होगा? तब बोलिएगा सर 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। तो लिख देते हैं अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या कितना होगा बाबू? 8 होगा। ये क्या हो गया? आंसर।